तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आज आप लोगों के लेकर आ चुका हूं 2026 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल बजाज चेतक का। आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले ही बजाज चेतक के अंदर बजाज वालों ने कुछ अपडेट्स किए हैं, उसका ही मैं आज आप लोगों को डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। क्या कुछ इस स्कूटर के अंदर चेंजेस हुए हैं, क्या कुछ आपको नई चीजें देखने को मिलने वाली है, सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। क्या आप लोग को इसकी प्राइस देखने को मिलने वाली है, सब कुछ आज डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस स्कूटर के वेरिएंट्स के बारे में बात कर लूं तो इससे पहले आप लोग को इसके अंदर एक 2903 नाम से वेरिएंट देखने को मिलता था, जो कि बजाज चेतक का बेस वेरिएंट था। लेकिन अब उन्होंने उस वाले वेरिएंट को बंद कर दिया है और उसकी जगह पे 3001 नाम का वेरिएंट लॉन्च किया है, जो कि अब नया बेस वेरिएंट होने वाला है, जिसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूं। ये बेस वेरिएंट है बजाज चेतक का, इसी का मैं आज रिव्यू करूंगा। 2903 बंद हो चुका है, 3001 उसकी जगह पे आ चुका है। बाकी और तीन वेरिएंट्स की बात करूं वो पहले की तरह सेम ही आ रहे हैं, 3501, 3502 और 3503। टोटल इसके अंदर आपको 4 वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्कूटर की फ्रंट से। इस स्कूटर की फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को सर्कल शेप के अंदर एलईडी लाइट देखने को मिलने वाली है। बेस मॉडल से ही आप लोग को इस स्कूटर के अंदर एलईडी लाइट दी गई है। यहाँ पर ये आपको डीआरएल देखने को मिलने वाला है, जो कि एलईडी के अंदर होगा। यहाँ पर आप लोग सेंटर में सी की बैजिंग देख सकते हो और आप लोग को हाई बीम और लो बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी लाइट देखने को मिलने वाली है। ये लाइट जब आप लोग इसको ऑन कर लोगे, मोटर को ऑन करोगे, तब ग्लो होने वाली है। इग्निशन को ऑन करने पे ये डीआरएल ऑन हो जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिकेटर के बारे में। तो इंडिकेटर भी आप लोग को यहाँ पर एलईडी के अंदर ही देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग इंडिकेटर को ऑन करोगे तो आप लोग को इंडिकेटर की बीप की साउंड भी आने वाली है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं सेंटर में। यहाँ पर आप लोग को ग्लोस ब्लैक फिनिश के अंदर यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। नीचे की तरफ आप लोग को चेतक का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आप लोग को नंबर प्लेट एरिया देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर ये बात करूं, ये वाला जो पार्ट आप लोग सारा देख रहे हो, ये एसेसरी का पार्ट रहने वाला है। इसके लिए आप लोग को अलग से पे करना होगा। अब यहाँ पर मडगार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। मडगार्ड के साथ साथ आप लोग को कंप्लीट बॉडी भी इसकी मेटल की ही देखने को मिलने वाली है। और ये आप लोग को बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा कि ईवी स्कूटर के सेगमेंट में आप लोगों को कंप्लीट बॉडी स्कूटर की मेटल के अंदर देखने को मिले, जो कि एक काफी अच्छा खासा एडवांटेज है बजाज चेतक यूजर्स के लिए। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके टायर के बारे में। तो फ्रंट में और रियर में आप लोग को ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बेस वेरिएंट रहने वाला है ये। और टायर आप लोग को इसके अंदर ट्यूबलेस ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, ट्यूबलेस टायर की बैजिंग यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर टायर प्रोफाइल की बात करूं तो वो है 90x90 12। आप लोगों को 12 इंच का फ्रंट में अलॉय व्हील देखने को मिलने वाला है। ड्रम ब्रेक के साइज की बात करूं तो 130 mm का आप लोग को फ्रंट और रियर दोनों में ड्रम ब्रेक का साइज देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल से। साइड में आप लोग को यहाँ पर चेतक की बैजिंग देखने को नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर कंपनी वाले ने प्लेन ही छोड़ा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को थोड़ा टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आप लोग को लेडीज फुट रेस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इसके फुटबोर्ड एरिया की बात करूं तो ठीक ठाक फुटबोर्ड एरिया आप लोग को देखने को मिलने वाला है। इस तरफ बात करूं, इस तरफ आप लोग को ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत सामान कैरी कर सकते हो और ऐसा सेम आप लोग को यहाँ पर भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग बैजिंग भी देख सकते हो 3001, यानी कि मैं आप लोगों को बेस मॉडल का इसके अंदर मैं आपको बेस मॉडल का रिव्यू ही दिखा रहा हूं इसके अंदर। यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर आप लोग को हुक दिया गया है ताकि आप लोग थोड़ा बहुत सामान इजीली कैरी कर सको। की बात करूं तो बेस वेरिएंट है तो आप लोग को इसके अंदर फिजिकल की ही देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप लोग को चेतक की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और इस तरफ भी चेतक की बैजिंग ही दी हुई है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल से। रियर में भी आप लोग को जो यहाँ पर लाइट है वो इधर एलईडी में ही देखने को मिलने वाली है और इंडिकेटर्स भी आप लोग को एलईडी में ही दिए हुए हैं। इस तरफ आप लोग को चेतक का स्टिकर देखने को मिलने वाला है। ग्रैब रेल आप लोग को मैट ब्लैक फिनिश के अंदर दिया हुआ है। नीचे की तरफ बात करूं, यहाँ पर आप लोग को नंबर प्लेट एरिया देखने को मिल जाएगा। दोनों तरफ आप लोग को यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं ताकि रात के अंधेरे में दूर से विजिबिलिटी अच्छी हो सके। ये बात होगी रियर प्रोफाइल के बारे में। अब इस तरफ हम लोग इसकी टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो 90x90 12, 12 इंच का ही आप लोग को पीछे की तरफ भी अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा और आप लोग को पीछे की तरफ भी ड्रम ब्रेक का साइज 130 mm ही दिया हुआ है। अब हम लोग इस साइड प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप लोग को इस तरफ की तरह सेम ही साइड प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है। इसके मैं डायमेंशंस के बारे में बात कर लूं तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप लोग को 168 mm का देखने को मिलने वाला है। इसकी सीट हाइट की बात करूं तो इसके अंदर आप लोग को 775 mm की सीट हाइट दी हुई है। बात करें तो इसकी बैटरी कैपेसिटी की, तो वैसे आप लोग को चेतक के अंदर ओवरऑल 2 बैटरी टाइप
बाइक देखने को मिलने वाले हैं। एक आप लोग को मिलेगी 3 किलोवाट आवर और एक आपको मिलेगी 3.5 किलोवाट आवर। इसके अंदर आप लोग को 3 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो कि आपको पावर प्रोड्यूस करके देगी 3.1 किलोवाट की। बात करूं चार्जिंग टाइम की, तो आप लोग 0 से 80% लगभग 3.5 घंटे में इसको चार्ज कर सकते हो। ये बात होगी इसकी डायमेंशंस के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल्स और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंडर सीट स्टोरेज के बारे में। जब आप लोग इसको ऑफ से इस राइट साइड पुश करोगे तो इसका बूट या फिर सीट ओपन हो जाने वाली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा स्पेस आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। काफी डीप आप लोग को बूट स्पेस दिया हुआ है। मतलब यूजुअली अगर आप लोग बाकी सेगमेंट के स्कूटर्स के अंदर देखोगे आप लोग को लंबा देखने को मिलता है, इसके अंदर लंबाई थोड़ी सी कम रखी गई है, लेकिन काफी डीप आप लोग को दिया गया है। आप लोग काफी सारा सामान इजिली कैरी करके लेके जा सकते हो। चार्जिंग पॉइंट भी आप लोग को यहाँ पर इस तरफ देखने को मिल जाएगा। वैसे मैंने आपको बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता ही दिया है, तो ये बात होगी इसके बूट के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कंट्रोल्स के बारे में। तो कंट्रोल्स में यहाँ से स्टार्टिंग करूँ, यहाँ पर आप लोग को हाई बीम लो बीम में शिफ्ट करने का बटन मिल जाएगा और आप लोग को लेफ्ट साइड के इंडिकेटर का बटन यहाँ देखने को मिलने वाला है, राइट साइड के इंडिकेटर का बटन यहाँ देखने को मिलने वाला है। हॉर्न का बटन आप लोग को यहाँ दिया हुआ है और इस बटन से आप लोग कॉल को पिक कर सकते हो या फिर कट कर सकते हो या फिर आप लोग सॉन्ग को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर बात करूं इस तरफ, इसको प्रेस करके आप लोग मोड को चेंज कर सकते हो। डी से प्रेस करके, अगर आप लोग डी को प्रेस करोगे तो आप लोग आगे की तरफ ड्राइव कर सकते हो, आर को प्रेस करोगे तो पीछे की तरफ ड्राइव कर सकते हो और एन से इसका मतलब होगा न्यूट्रल। अब मैं आप लोग को ऑन करके दिखाता हूं। तो कुछ इस तरीके का आप लोग को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है। ऊपर की तरफ आप लोग को चेतक की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग को इसकी स्पीड शो करने वाला है। यहाँ पर आप लोग को रियल टाइम रेंज भी शो करेगा, कितनी बैटरी परसेंटेज के ऊपर आप लोग को रियल टाइम कितनी रेंज देखने को मिलने वाली है। बैटरी आप लोग को यहाँ पर शो होने वाली है। इस तरफ आप लोग को न्यूट्रल शो कर रहा है। जब मैं डी को प्रेस करूंगा स्टैंड को हटाकर तब ये डी शो करेगा, अगर आर को प्रेस करूंगा तो आर शो करेगा। यहाँ पर भी आप लोग को न्यूट्रल की लाइट शो हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग को टाइम शो हो रहा है। यहाँ पर आप लोग को साइड स्टैंड की वार्निंग भी आ जाएगी। इस तरफ आप लोग को ओडोमीटर शो हो रहा है, जैसे मैं आपको एम करके दिखाऊं तो जैसे ये आप लोग को ट्रिप मीटर शो हो जाएगा। एसओसी यानी कि आप लोग को बैटरी परसेंटेज शो हो जाएगी और वापस एम प्रेस करूंगा तो आप लोग को ओडोमीटर शो होने वाला है। ये बात होगी मीटर के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग और वारंटी के बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। फिलहाल मैं खड़ा हूं श्री अंबा बजाज के शोरूम में, जो कि लोकेटेड है श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर चहल चौक के पास। यहाँ पर मैं इसके बेस मॉडल 3001 के ऑनर प्राइस की बात करूं तो वो आप लोग को देखने को मिलने वाला है 1,21,300 रुपए। और वैसे आप लोग को 1,26,300 मिलेगा, लेकिन आप लोग को 5,000 की सब्सिडी इसके अंदर मिलने वाली है। तो इफेक्टिवली आप लोग को 1,21,300 ही देने होंगे। बात करूं इसके एक्स शोरूम प्राइस की तो वो आपको देखने को मिलने वाला है 1,02,400 रुपए। और मैं बात करूं इसके अंदर आप लोग को एसेसरीज के एक्स्ट्रा पे करने की नीड नहीं है। जो मैं आपको ऑनर बताया है उसके अंदर ही आप लोग को एसेसरीज के पैसे इंक्लूड हो गए हैं। बात करूं वारंटी की तो आप लोग को बैटरी की वारंटी इसके ऊपर 3 साल या फिर 50,000 किलोमीटर की देखने को मिलने वाली है, लेकिन मोटर की आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 साल की ही देखने को मिलेगी। बात करो डाउन पेमेंट की तो आप लोग लगभग 20 से 25,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर इस स्कूटर को अपने घर पर लेके जा सकते हो। ये बात होगी प्राइसिंग और डिटेलिंग के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।